ऐसा किस्मत का मारा जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है। माँ से मोहब्बत करने वाला इस तरीके से सुना ही नहीं सकता और न सुन सकता है। तो जरा सा बेदार हो जाए, सारे लोग बेदार होंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। एक एक हाथ हवाओं में फिजाओं में मुझे माँ की मोहब्बत में मुझे दिखना चाहिए। हाजिर करता हूँ बहुत खास बनाया करें कि कौन है सा किस्मत का मारा जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है। कि कौन है सा किस्मत का मारा जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है। कि कौन है सा किस्मत का मारा जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है। जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है कि उसकी किस्मत में जन्नत नहीं है। अरे जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है कि उसकी किस्मत में जन्नत नहीं है। जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है। एक शेर, जिस शेर के लिए मैंने मतले का सहारा लिया, अब वो शेर आपकी अदालत तक पहुँचाता हूँ। आप समझते हैं कि उलमा से, हुफ़ाज़ से, मज़ारों पे और दिगर पीर के पास जाकर के आप दुआओं के लिए कहेंगे तो वो दुआ कर देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। खुदा की कसम नहीं। आप अपनी माँ के पास जाएं, माँ के मैले रुपट्टे से जाकर के आप जब लिपटेंगे, माँ जब हाथ उठाएगी तो अर्श इलाही भी कांप उठता है, फिर दुआ नहीं होती है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। एक शेर हाजिर करता हूँ, माँ को राजी कर लो, दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाएगी। शेर हाजिर करता हूँ, सुने कि कौन है सा किस्मत का मारा जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है कि उसकी किस्मत में जन्नत नहीं है। जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है। ढोंडरा वालों शेर नोट कीजिएगा जी। और जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए तो रात की तन्हाई में इस शेर को आपको सुनना है जब बिस्तर पे आप पहुंचे। शेर हाजिर करता हूँ मुलाजा करें कि मालो दौलत से मतलब नहीं है। अरे बादशाही नहीं चाहता हूँ कि मालो दौलत से मतलब नहीं है। बादशाही नहीं चाहता हूँ कि माल दौलत से मतलब नहीं है। बादशाही नहीं चाहता हूँ। बादशाही नहीं चाहता हूँ कि मिल गई मुझको माँ की दुआएं। अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझको माँ की दुआएं अब किसी की जरूरत नहीं है। शेर अच्छा लगा आप लोगों को?
जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो सुभान अल्लाह कौन कहेगा? एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज जो हमसे आप खड़े हैं भाई, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए। हमारे कमेटी, बड़े बड़े हस्तियाँ उलमा किराम हैं, हमारे कमेटी के हजरात से गुजारिश है कि जो लोग खड़े हैं खाली जगह पूरी कर लें भाई, उनको एक माहौल बनाइए, बैठा दें। बड़ी मेहरबानी होगी, आपने बड़ा खर्च बैठ किया जाइए है। भाई, बैठ जाइए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम की तारीख गालिबन मेरे पास 3.5 महीने पहले आई है। जी जी जी, 3.5 महीने पहले आपने तारीख ली है। मैं तारीख लेकर के भूल भी गया था, लेकिन ये बड़े भाई शहनवाज साहब जो मेरे दोस्त हैं, ये उनकी मोहब्बत है जो ये तारीख गालिबन मेरे हिस्से में रही और मैं आपके बीच आया। फिर से शेर को पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, मदोरे खास मुलाहिजा करें। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। के मालो दौलत से मतलब नहीं है, बादशाही नहीं चाहता हूँ, कि मिल गई मुझको माँ की दुआएं, अब किसी की जरूरत नहीं है। एक कलाम सुने आपने, उत्तर प्रदेश से एक विवाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में फैला। आई लव मोहम्मद पे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ कि नहीं हुआ? मैं समझता हूँ नारे तकबीर के सामने, नारे तकबीर के बाद ही आई लव मोहम्मद का मर्तबा है, नारे तकबीर से आगे नहीं है। आई लव मोहम्मद है क्या? मैं चंद शेर आपके बीच हाजिर करता हूँ। आई लव मोहम्मद ये है कि मस्जिद के मनारों से अजान की आवाज़ आती है, हम मस्जिद जाते हैं, यही है आई लव मोहम्मद। नबी के नाम की ये महफिल सजी है, हम यहाँ नबी की मोहब्बत में हाजिर हुए हैं, यही है आई लव मोहम्मद। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ से एक कलाम हजरत हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। सुने आई लव मोहम्मद पे सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे तो एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि कहते हैं, कहते, तमाम लोग जरा सा जुड़िएगा उलमाए किराम, कि कहते हैं, कहते, कहते हैं, कहते रहेंगे सदा हम आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हम नबी के मानने वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं। नबी पर आँच आई, नबी की ज़ात पर अगर उंगली उठी, खुदा की ज़ात पर उंगली उठी तो हमारी गर्दनें कट जाए मंजूर है, लेकिन नबी की ज़ात पर अगर उंगली उठेगी तो ये हमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। हाजिर करता हूँ, को खास मुलाहिजा करें कि कहते हैं, कहते, कहते हैं, कहते, कहते हैं, कहते रहेंगे सदा हम आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। रोकेगा हमको, रोकेगा हमको भला किसमें है दम आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कि कितनी भी कोशिश तू कर ले अदू पे, कितनी भी कोशिश तू कर ले अदू पर, दीवाना बोलेगा उनका मचल कर। कितनी भी कोशिश तू कर ले अदू पर, दीवाना बोलेगा उनका मचल कर। लहरा के इश्क़ो के इश्क़ो मोहब्बत का परचम आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई भाई, माइक थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो, आवाज़ कम नीचे कुछ नहीं। अब एक शेर हजरत मौलाना मुफ्ती यहया साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया, एक शेर आपने अभी जो पैगाम दिया हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें कि दीन
दिन पुकारे एक दिन पुकारेगा ये सारा आलम। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। माशाअल्लाह। आपको यहाँ नारा लगाना चाहिए था। एक दिन पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करेगी इंशाअल्लाह। क्या हजरत, ये उस दिन के लिए है और उस दिन का हम आपको इंतजार है। हम रहें या ना रहें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये उम्मत एक ना एक दिन जरूर वो दिन देखेगी इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें एक शेर और हाजिर करता हूँ। नबी का चाहने वाला जब नबी के लिए सर कटाता है तो फिर वो क्या क्या करने के लिए तैयार होता है। एक शेर मुलाहिजा करें कि कहते हैं रहेंगे सदा हम। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कि जब सामना दुश्मनों से पड़ेगा, जब सामना दुश्मनों से पड़ेगा, अपना वजीफा यही बस रहेगा। जब सामना दुश्मनों से पड़ेगा, जब सामना दुश्मनों से पड़ेगा, अपना वजीफा यही बस रहेगा। गोली गोली चलाए, गोली चलाए या मारे कोई बम। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। नारे तकबीर। कारी फैसल रशीदी साहब, नारे तकबीर। माइक पे तो साउंड का देखो, ये साउंड की आवाज़, किसी साउंड की आवाज़ चली गई तो देखिए थोड़ा। ठीक है खूब भालो देखिए। अब इस कलाम का आखिरी शेर, फिर वो सब उलमाए देवन के हवाले से एक मतला और एक शेर पढ़ करके मैं आपसे रुखसत होता हूँ। हाजिर करता हूँ को बतौर खास मुलाहिजा करें कि दुनिया में जब तक ये उम्मत रहेगी, नामे मोहम्मद पे मरती रहेगी। दुनिया में जब तक ये फैसल रहेगा, दुनिया में जब तक ये फैसल रहेगा, नामे मोहम्मद पे मरता रहेगा। दिल से दिल से दिल से मोहब्बत, दिल से मोहब्बत न होगी कभी कम। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अच्छा लगा आप लोगों? जी जी बहुत अच्छा लगा तो एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब उलमाए देवन पे एक मतला और एक शेर सुने, क्योंकि जब हजरत मौलाना मुफ्ती हया साहब कासमी दामद बरकातुहुम आलिया जब ललकार रहे थे तो ये ललकार से एक ललकार की याद आने लगी। अब हाजिर करता हूँ बतौर खास जी जी इंशाअल्लाह। और हजरत मौलाना को शरीक करता हूँ। हमारे मेहमान बैठे हैं, अभी आपको जी भर के सुनना है। बस 4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा करना है। सुने कि हमारे खून से बागे, वाह वाह क्या कलाम है। वतन की शान बाके है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हमारे खून हमारे खून हमारे खून हमारे खून तुम्हारे खून से बागे
वतन की शान बाक़ी है कि जिहादे देवबंद से आ जिहन दुस्तान बाक़ी है, जिहादे देवबंद से आ जिहन दुस्तान बाक़ी है। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। अब मैं आप हजरात के सामने जिस शख्सियत को दावत सुकून पेश कर रहा हूँ, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है दोस्तों। ऐसी सरजमीन से चलकर हमारे इस गांव तक पहुँचे हैं जिस सरजमीन पर 24 घंटा मुसलमानों को किस तरह परेशान किया जाए, ये सोच वहाँ के मुख्यमंत्री का रहता है। उसी योगी आदित्यनाथ की सरजमीन से चलकर हमारी सरजमीन बंगाल पर तशरीफ लाए हैं। ये वो हजरात है दोस्तों जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। ऐसी एक किताब जो शरह अक़ाइद के नाम से बहुत मशहूर है, अक़ीदे का किताब है। एक बात याद रखिए दोस्तों, ईमान में अक़ीदे का मामला बहुत संगीन होता है, बहुत बारीक होता है। इस किताब को पढ़ना, उसको हल करना कोई मामूली चीज़ नहीं है, जो हमने भी पढ़ी है, क्लासों के अंदर बाकायदा पढ़ाई जाती है। उसी किताब की शरह, जिसको हम छात्र बंधु भी कहते हैं अपनी ज़बान में, उसी किताब की शरह इन्होंने लिखी है। और एक किताब इनका ये भी है जो दारुल देवबंद से अभी छपी है, जिसका नाम है हाजिर जवाब है। बहुत बेहतरीन किताब, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे हजरात हमारे और आपके सामने मौजूद हैं जिनको देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरा आलम तरसते हैं। वो हजरत आज हमारे सामने है। अफसोस का मकाम तो ये है, हजरत इतने दूर से हमारे गांव में तशरीफ लाए हैं, मगर हम चाय की दुकान छोड़कर इस जलसागाह में आने की जहमत तक नहीं उठा पा रहे हैं। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है, हजरत के बयानात सुने, हालात के ऊपर से बयान रखते हैं। हजरत यूट्यूब के अंदर हजारों बयान इनके देखे होंगे, आज आपके सामने मौजूद है, कुछ फैज़ हासिल कर लीजिए। अब मैं दावत सुकून पेश कर रहा हूँ हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को। कुछ गुफ्तगू कुरान और हदीस आप हजरत के सामने रखेंगे, आप समाअत फरमाएंगे। भाई थोड़ा जम के बढ़ जाएंगे तो बेहतर होगा जनाब। आने वाले मेहमान जो आपके सामने बातें रखेंगे ताकि कहने में उनको सहूलत रहे। मजमा जितना बिखरा रहेगा, शैतान इतना दखल अंदाजी करेगा। उठ के जाने का माहौल ना बनाए, बल्कि उठकर आगे की तरफ आने की कोशिश करें। हमारा ईमान तो इतना कमज़ोर हो गया दोस्तों, कोई आलिम दीन आपको आवाज़ दे रहा है कि भाई आगे जमकर बढ़ जाओ। हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि वहाँ से उठाकर मजमा तक नहीं ला सकता। तो ये ईमान पर क्या भरोसा है कि दुनिया के गंदगी से उठाकर हमें जन्नत तक ले जाएगा। ठीक है जनाब, ये बात को सोच लीजिए, हमारा ईमान इतना कमज़ोर है। एक आलिम दीन इतने बड़े शख्सियत यहाँ बैठे हैं, वो आपको दावत दे रहे हैं कि जम कर बैठे हैं, इनकी बातों पर लब्बैक ना कहते फिर भी अपनी जगह पर अकड़ कर बैठे हैं। अफसोस का मकाम है दोस्तों, इतना ईमान कमज़ोर है कि हम आगे हिल नहीं सकते। हमारा जम के बैठे आ जाइए भाई। अरे भाई मिंबर वहाँ पर क्या स्कूल के अंदर क्या आगे आ जाइए आप भाई, आगे बढ़ के आ जाओ, आगे बढ़ के आ जाओ भाई, खड़े ना रहे। हजरत का बयान शुरू है उससे कबल में हमारे ही उलमा हजरात में से हमारे इमाम साहब जो है मुफ्ती साहब को गुलदस्ता और बेशक सम्मान देंगे इंशाअल्लाह ताला। एकदम सामने इमाम साहब तशरीफ लाइए। भाई उठ के जाने का माहौल कोई ना बनाए। और शमसुल भाई की तरफ से एक फूल का माला
उनके गले में डाला जा रहा है, ये उनकी मोहब्बतें हैं उलमा किराम से। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर दे। और कमेटी हजरात से मेरी गुजारिश है, जो हजरात चाय की दुकान पे इधर उधर बैठे हैं उनको समझा बुझा कर यहाँ मजमा में भेजें। अगर ज़्यादा भीड़ होती हो तो बता दीजिए, हम लाइट बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये खाने पीने का अड्डा नहीं किया गया, ये जलसागाह है दोस्तों। कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए किया गया है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل लहु व मन युضلलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना व इमामना व शफीअना व मुशफ़्फ़अना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّيَّاتِهِ व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ाम आख़र वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान अन यकूना अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरह अन यऊद इलल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अय्ज़ा ला यु'मिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जि'तु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, बज़्म हस्ती को उसने सवारा बहुत। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, बज़्म हस्ती को उसने सवारा बहुत।
आज अश्कों से मैंने मोहम्मद लिखा। सब पढ़े दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, बज़्म हस्ती को उसने सवारा बहुत। आज अश्कों से मैंने मोहम्मद लिखा, फिर उसको होठों से चूमा बहुत। तेरे सिद्दीक़ फारूक उस्मान अली, सबका उम्मत में ऊंचा है दर्जा बहुत। तेरे अस्हाब ने तुझको चाहा बहुत, तुझको सोचा बहुत, तुझको परखा बहुत। सय्यदे वुल्द आदम शफीउल उमम, नादिशे बज़्म आलम जमीनुश शियम। तेरे रास्ते पे चलना न छोड़ेंगे हम। सब कहो इंशाअल्लाह, बावाज़े बुलंद कहो इंशाअल्लाह। सय्यदे वुल्द आदम शफीउल उमम, नादिशे बज़्म आलम जमीनुश शियम। तेरे रास्ते पे चलना न छोड़ेंगे हम, चाहे हमको सताए ये दुनिया बहुत। निहायत काबिल एहतराम मुअक्कर उलमाए किराम, इस इजलास के सरपरस्त मोहतरम मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, घरों में मौजूद मेरी पर्दा नशीन माओं और बहनों, आपके इस दियार में पहली मर्तबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। सबसे पहले आपकी शौक़े दीद को देखकर, आपकी उमंगों और तमन्नाओं और मोहब्बतों को देखकर मेरा दिल चाहता है कि आप हजरात की खिदमत में तहनीयतनामा पेश किया जाए, मुबारकबाद पेश की जाए। खास तौर पर इस बस्ती के जो नौजवान, जब हम इस बस्ती में दाखिल हुए, उन्होंने जो मोहब्बतों का सबूत पेश किया वो अपनी आप एक मिसाल है। इस इजलास की कमेटी के अरकान जो पूरी तगोदो और मेहनत के साथ इस इजलास को कामयाब करने के लिए महीनों से कोशिश कर रहे हैं, यकीनन मेरे नज़दीक वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इन हजरात की सरपरस्ती फरमाने वाले यहाँ के मुअक्कर उलमा मजीद मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि वो अपनी सरपरस्ती में इस नौजवानों के काफिलों को लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, जब मैं यहाँ आया और जिस घर के अंदर मेज़बान ने मेज़बानी का हक़ अदा किया, वो मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं के आने के साथ उन्होंने जिन अल्फाज से मोहब्बतों का सबूत पेश किया, यकीनी तौर पर मेरे दिल के अंदर उनके तई एक मोहब्बत और खुलूस का जो जज्बा है, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। मुझे मालूम नहीं, एक बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग हैं, वो मुझसे मिलने के लिए आए, माजूर थे, बीमार थे, और उन्होंने खड़े होकर जब मैंने उनसे मुआनका किया तो उन्होंने मुझसे जो बात कही मैं आज उसी पर बयान करूंगा। चाहता तो मैं कुछ और कहना था, लेकिन उनकी मोहब्बत को देखकर और उनके खुलूस और जज्बे की कद्र करते हुए आपके सामने वो बात बताऊंगा जो हमारे दीन का महवर, मरकज, मंबा, सरचश्मा है। वो बुजुर्ग आते हैं, कमरे में दाखिल हुए
और गले से मैंने जब उन्हें लगाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे सर पर हाथ रखो, और एक जुमला उनकी आंखों में आंसू निकलते हुए कहा कि मालूम नहीं कितनी ज़िंदगी है मौलाना साहिब, मुफ्ती साहब, आप बस मेरे लिए एक दुआ करना कि रब्बा मेरा ईमान पर खात्मा फरमा। अल्लाह अकबर। ईमान की हिफाजत ये मुअमिन के लिए सबसे बड़ी और बुनियादी चीज है। सारी दुनिया कुछ भी कहे, एक ईमान वाले के लिए सरमाया कुल की हैसियत अगर किसी चीज की है तो वो ईमान की। इतनी बड़ी बात। मुझे एक वाकया उस पर जब उन्होंने बुजुर्ग ने कहा तो मुझे एक वाकया याद आया। हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, मैंने उससे पढ़ा है। हजरत का एक सफर होता है एक मुल्क में, और उस मुल्क की एक तारीख थी। वहाँ 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन एक दौर आया कि जब मुसलमानों ने अपने इस्लाम, अपने दीन, अपने कुरान, अल्लाह की किताब की हिफाजत नहीं की तो अल्लाह ताला ने उनसे उस नेमत को छीन लिया। हालात पैदा हुए, और जिस मुल्क के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों मुहद्दिस, हजारों इमाम, हजारों पेशवा पैदा हो, उस मुल्क के अंदर एक वक्त आया, उलमा तशरीफ फरमा है, उस मुल्क के अंदर सियाह बाब आता है कि वहां पर सबसे बड़ा गुनाह कहना अगर कोई जुमला था तो वो लफ्ज़ अल्लाह कहना था। ऐसे हालात के अंदर पीर साहब ने लिखा है कि जब मैं वहां गया और हालात बेहतर हुए तो वहां के मुफ्ती साहब से, मुफ्ती आजम से मुलाकात हुई। मुफ्ती आजम ने हजरत से कहा मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ने आपसे एक 90 साल की बुजुर्ग खातून है जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, उन हालात में जब मुसलमानों को दीन के नाम पर मारा जा रहा था, अल्लाह कहना जुर्म बन गया, अल्लाह का कुरान पढ़ना जुर्म बन गया। इस खातून ने एक सुरंग खोदी अपने हाथ से, और इस खातून ने दीन की वो मेहनत की कि तहज्जुद के वक्त में ईमान वाले घरों पर जाती, वहां से मासूम छोटे बच्चों को लाकर कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करती, और इसने उस जमाने के अंदर दीन की बका, दीन की अहया का काम किया है, दीन को जिंदा किया है कि आज सारे इलाके के उलमा इन बुजुर्ग की कदर करते हैं, इन खातून की कदर करते हैं। हजरत वाला ने कहा जब इतने बड़ी बुजुर्ग हैं और अल्लाह वाली हैं, जिनकी कुर्बानियां ताबिंदा हैं, जिनकी कुर्बानियां नक्शे हयात के तहत सारी दुनिया में लिखे जाने के काबिल हैं, मैं भी मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरत जाते हैं, ऐ ईमान वालों, हजरत जब गए और देखा कि एक माजूर जिस्म है जिसके जिस्म पर गोश्त नहीं है, हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा, एक 90 साल की बुजुर्ग खातून है, और वो एक चारपाई पर पड़ी हुई है। जब उसके पास हजरत गए, हजरत से उसने कुछ जुमला कहा, हजरत ने कान लगाया तो सुनो मुसलमानों, कैसा जुमला कहा। हजरत कहते हैं मैंने कहा कि अम्मा जान, अल्लाह की आप मकबूला बंदी हैं, अल्लाह ने आपको मकबूल बंदों में शुमार किया है, आप मेरे लिए दुआ का एहतमाम फरमाए। रब्बे काबा की कसम, आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, ऐ ईमान वालों सुनो। हजरत पीर साहब से उस बुजुर्ग खातून ने, जिसने अपनी जिंदगी कुरान पर लगाई, जिसने अल्लाह के नबी के दीन को बुलंद किया, जिसने उरूज बख्शा, जिसने सरफराजी अता की, जब हजरत उससे दुआ को कहते हैं तो वो बुजुर्ग, उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है ऐ अल्लाह, पीर जुल्फ़िकार के ईमान की हिफाजत करना। हजरत रो पड़े और कहा कि क्या दुआ है। अरे पीर जुल्फ़िकार, तू फकीर है, तूने पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ी हो, रोजे रखे हो, ज़कातें अदा की हो, हज किया हो, अल्लाह के रास्ते में निकला हो, नेकियों का अंबार लगाया हो,
कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, नबी की नबूवत का ऐलान किया, खत्म नबूवत की हिफाजत की। लेकिन अगर अल्लाह के दरबार में कबूल न हुई और आखिर वक्त के अंदर ईमान सलामत न रहा, ईमान बाकी न रहा, तो हम तो किसी काबिल न रहेंगे, मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे। हजरत ने उस वक्त फरमाया कि सबसे बड़ी नियामत अगर ईमान वालों के पास कोई नियामत है तो वो ईमान की नियामत है, ईमान की दौलत। अल्लाह ने बेशुमार दौलतें हमें अता फरमाई। अल्लाह ने मकान दिया, दौलत है। अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, दौलत है। अल्लाह ने कारोबार दिया, दौलत है। अल्लाह ने खेती बाड़ी दी, अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने औलाद की नेमत और दौलत से नवाजा, अल्लाह ने सेहत और आफियत से नवाजा। सारी दौलतें ईमान वाले के पास मौजूद हैं। लेकिन जरा बताओ ऐ मेरे दोस्तों नौजवानों, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो रब्बे काबा की कसम मेरा तो ईमान है कि एक अदना ईमान रखने वाला, एक अदना सा मुसलमान, चाहे वो नमाज न पढ़ता हो, चाहे वो रोजे न रखता हो, चाहे वो ज़कात न देता हो, चाहे वो गुनाह की जिंदगी गुजर बसर कर रहा हो, लेकिन जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत क्या है, सबसे बड़ा सरमाया क्या है, सबसे बड़ा जखीरा क्या है, रब्बे काबा की कसम वो सीने पर हाथ रखकर कहेगा कि मेरे पास सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो ईमान की दौलत। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। दुनिया की जितनी दौलतें हैं, दुनिया की जितनी नेमतें हैं, जितने दुनिया की जितनी सरमायाकारियां हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए हमसे कोई कहता है, हम खुद उनकी हिफाजत करना जानते हैं। रात को जब सोने का वक्त आता है तो इंसान कोई भी हो, वो अपने घर की कुंडी लगाता है, दरवाजे बंद करता है, उसे मुकफ्फल करता है। कोई उससे नहीं कहता कि आप बंद करो। दरवाजे पर खाट डालकर, चारपाई डालकर सोएगा, मुझे अपने मकान की हिफाजत करनी है। किसी के पास पैसे हो, वो सोचेगा कि इसे बैंक में जमा कर दिए जाए, वो कहेगा कि इसकी हिफाजत की जाए, अपनी घरवाली से कहेगा, अपनी माँ से कहेगा, अपनी बीवी से कहेगा, अपनी बेटी से कहेगा कि इसे हिफाजत के साथ रख दो, और बेटी उसे संभाल कर रखेगी। अल्लाह ने औलाद की दौलत दी हो। हर इंसान चाहता है कि मेरी औलाद फर्मा बरदार बन जाए, उसकी जवानी और उसकी सेहत की हिफाजत हो और हमारी नजरों के सामने उसकी तरक्की हो, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। आप देखें, दुनिया की जितनी दौलतें हैं, सारी दौलतों की इंसान खुद हिफाजत करता जानता है। जब दुनिया की दौलत की हम हिफाजत करते हैं, बताओ मुसलमानों, ईमान जो दुनिया की सबसे बड़ी, आखिरत की सबसे बड़ी दौलत और नेमत है, तो हमें उसकी हिफाजत की क्यों फिक्र नहीं होती? और बल्कि मैं तो आपको मिसाल देकर समझाते हुए ही कहूंगा कि कभी कभी इंसान को अपनी बड़ी दौलत बचाने के लिए छोटी दौलत को कुर्बान करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मेरे आपका कोई बच्चा हो, उसके छोटी सी चोट लग जाए उंगली में और वो पक जाए, उसके अंदर पीप पैदा हो जाए और वो खराब होने लगे। हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमसे कहने लगे कि देखो भाई, तुम्हारे बच्चे की छोटी उंगली हाथ की खराब हो रही है, अगर हमने इसे फौरी तौर पर नहीं काटा और फौरी तौर पर इस उंगली का जख्म हमने यही बंद नहीं किया, यही नहीं रोका, तो फिर हो सकता है कि ये जख्म पूरे हाथ में फैल जाए और पूरा हाथ से लेकर फिर पूरे जिस्म में फैल जाए और बच्ची की जान पर आन पड़े। तो बताओ सीने पे हाथ रखकर डॉक्टर हमसे कहे कि इसे काट दूं तो हम क्या कहेंगे? काट दो। छोटी सी दौलत, छोटी नेमत जो हाथ की छोटी उंगली पर है, हम उस पर गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन जब बड़े जिस्म पर पूरे हाथ पर आएगी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी।
सारी दौलतों के अंदर, सारी नेमतों के अंदर सबसे बड़ी नेमत और दौलत अगर कोई है तो वो ईमान की है। मानते हैं कि पैसा भी दौलत है, पैसा भी नेमत है, और इंसान की जवानी भी नेमत है, घर का होना भी नेमत है, अच्छे पड़ोसी का होना भी नेमत है, कारोबार का होना भी दौलत और नेमत है। लेकिन मुसलमानों याद रखना, इन तमाम नेमतों और दौलतों के अंदर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो ईमान की है। जब हम सारी दौलतों की हिफाजत करते हैं तो ईमान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होती है। और मैं आपसे कहूंगा, अगर ऐसा वक्त आ जाए कि अपने दीन की सलामती के खातिर, अपने ईमान की सबसे बड़ी दौलत के बचाने के खातिर अपना जान, अपना माल, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना मकान, अपना सब कुछ, हत्ता कि अपनी औलाद को कुर्बान करने की बात आए तो फिर इस ईमान के खातिर छोटी नेमतों को कुर्बान कर देने के अंदर जर्रा बराबर भी तसर्रुफ नहीं होना चाहिए। ईमान वालों को अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र होनी चाहिए। यही वजह है आक़ाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी एक मुबारक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत आती है। आक़ाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हुए सय्यिदना हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्न फी वजद हलावतल ईमान। जिस शख्स के अंदर तीन बातें होंगी, अल्लाह ताला उसे ईमान की हलावत, ईमान का जायका नसीब फरमाएंगे। और जब इंसान को ईमान का जायका नसीब होगा, ईमान का एहसास उसके दिल के अंदर पैदा हो जाएगा, तो अल्लाह ताला उसे शऊर अता करेगा कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके। हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्न फी वजद हलावतल ईमान। तीन बातें जिस शख्स के अंदर होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ईमान की हलावत और ईमान का जायका नसीब फरमाएंगे। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दिलों के अंदर ईमान की हलावत और ईमान की मिठास थी, ईमान का जायका था, ईमान की शीरीनी थी। अल्लाह ने हज़रत सहाबा किराम को जो ईमान की ताकत और ईमान की हिफाजत अता फरमाई, वो अपनी आप मिसाल है, तारीख में उसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली बात इरशाद फरमाते हैं, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसके ईमान की हिफाजत हो और उसे ईमान का जायका और ईमान की चाशनी नसीब हो, तो आक़ाए नामदार सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहला अमल उसे ये करना होगा। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो जाए। जब इंसान को हुजूर से मोहब्बत होगी, अल्लाह से मोहब्बत होगी, तो उसके लिए ईमान की हिफाजत और ईमान की चाशनी का मिलना आसान हो जाएगा। एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन साना, हजरत ज़ैद बिन दसीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुफार ने उन्हें पकड़ा। अल्लाह के पैगंबर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आए थे, और ईमान लाने के बाद हुजूर से इस दर्जा मोहब्बत हो गई कि अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर देने के लिए तैयार हुए। हाँ मुसलमानों, हजरत ज़ैद बिन दसना जब कुफार के हाथों पकड़े जाते हैं, मक्का के कुफार ने उन्हें कैद किया और एक चौराहे पर लाकर उन्हें